सुबह की आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। और मैं आज बना रही हूँ सुबह सुबह पोहा बना रही हूँ नाश्ते के लिए बच्चों को। तो आज हम सुबह जग के हमने चाय पी ली है, तो चाय पीने के बाद में फिर और थोड़ा बहुत काम किए, उसके बाद में पोहे बना दूँगी। तो मैं इन पोहों को खूब अच्छे से धोऊंगी पानी से, तो इनका जो भी सारा गंदा पानी है वो निकल जाएगा। फिर 2-3 बार धो के रखूँगी, 2-3 बार धोने से ही ये साफ़ होते हैं। तो इनको छान के मैंने और फिर पानी डाल के धोया है, तो आप भी ऐसे ही धोना सही साफ़ से। तो 2-3 अब दोबारा पानी डाला है। अब इनको धो के अच्छे से और रख दूँगी एक साइड में। और अब मैंने एक प्याज और एक टमाटर लिया है, तो इनको फिर महीन काटना है प्याज को, क्योंकि पोहे में महीन प्याज ही काट के डालती हूँ। तो महीन महीन काट लेंगे और फिर प्याज को काटने के अब मैं टमाटर काट के रख लूँगी, टमाटर काटूँगी और तब उनको बनाऊँगी पोहे को। तो सुबह सुबह का नाश्ता तैयार हो जाएगा, जिससे बच्चे आराम से खा लेंगे। और वैसे भी पोहे तो पसंद ही हैं बच्चों को। और फिर मैंने क्या है कि बीच बीच में जो धो के रखे थे ना, तो उनमें हाथ चलाना है, तो वो एक एक खिल के अच्छे बनेंगे, खिल जाते हैं वो। या अगर हमने रख दिए ना तो वो खिलेंगे नहीं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये सरसों का ऑयल है, और इसमें सरसों डाली है और जीरा डाला है, दोनों चीज़ डालती हूँ मैं। और 2 हरी मिर्च काट के रखी थी, उनको डालूँगी। और हरी मिर्च को थोड़ा सा सेकने दूँगी, जिससे कि हरी मिर्च का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब मैं कड़ी पत्ता डालूँगी इसमें। तो कड़ी पत्ता से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कड़ी पत्ते को। तो ये डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा सेकने दूँगी। फिर थोड़ी सी एक मुट्ठी मूंगफली ली है, तो इन मूंगफली इनको डाल दूँगी। मूंगफली में कच्ची डालती हूँ, भिगो के नहीं डालती। अगर आप भिगो के पसंद करते तो वो डाल देना, शाम को भिगो देना और सुबह डाल देना। हम कच्ची ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो कच्ची होती हैं और फिर जब वो मुँह में आती हैं, ये सिक जाती हैं ना, थोड़ी कड़क हो जाती हैं, तब अच्छी लगती है पोहे में। तो मैंने जो प्याज काटी थी वो डाल दी है। अब प्याज को मैं हल्का ही सेकूँगी, ज़्यादा नहीं सेकना। इनमें प्याज में ना क्रंच रहना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। ये प्याज में थोड़ा सा क्रंच रहेगा और प्याज की भी खुशबू आएगी। तो अब मैंने टमाटर डाल दिए, तो इन टमाटरों को भी अच्छे से चला लूँगी। टमाटर गलाने हैं, क्योंकि ऊपर टमाटर रह जाएंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा। तो अब हल्दी डालिए आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही धनिया का डाल दूँगी। इसमें लाल मिर्ची तो डालनी है नहीं है, क्योंकि हरी मिर्ची डाल दी। और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दें, आप जितना खाएं उतना डाल दें। अब टमाटर को ना करछली से ना मैश कर दूँगी थोड़े से। ये ना इनकी जो मोटी मोटी फार है वो नहीं रहनी चाहिए। अब पोहे को डाल दूँगी इसके अंदर, और देखो कितने खिले खिले पोहे हैं बिल्कुल। ये ऐसे ही होते हैं, अगर हम धो के पहले रख देते हैं और बीच में उसको खिला देते हैं ना पोहे को, बिल्कुल ऐसे हाथ से एक एक कर देते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं ये पोहे। तो फिर मैं ये क्या है, कढ़ाई बहुत गर्म हो रही है ना, तो हाथ से पकड़ी नहीं जा रही, तो मैं कपड़े से पकड़ रही हूँ। तो इसलिए मैं कपड़ा लेने गई थी उधर। अब मैं पोहे बना के और पार्क में जा रही हूँ घूमने के लिए। घूमूंगी और वहाँ पे एक्सरसाइज भी करूँगी। तो ये तो मेरा रोज़ का काम है। तो मैं यहाँ पे जिम लगी हुई है, तो थोड़ी देर यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ और घूमती हूँ, और खुद कुछ एक्सरसाइज मैं खुद से भी करती हूँ। तो वो मेरे दिन भर फिर अच्छा निकलता है। अगर किसी दिन नहीं होती ना, तो फिर दिमाग में वही टेंशन रहती है कि क्या कुछ किया ही नहीं है। अब घर आके और अब मैं बनाऊंगी मेरे लिए नींबू पानी, क्योंकि वहाँ एक्सरसाइज करने में बहुत सारा पसीना निकलता है, तो फिर बहुत प्यास लगती है। तो नींबू से ना अच्छा रहता है। तो नींबू पानी में मैंने चिया सीड्स भी डाले थे, और ये काले चने और मूंगफली ने शाम को भिगो के रख दिए थे मैंने। तो अब इनके पानी को निकाल के और इनको 2 से 3 बार साफ़ पानी से वॉश करूँगी, जिससे इनका जो भी गंदा पानी था वो निकल जाएगा। क्योंकि रात भर भीगे रखे हुए थे, तो इनके जो गंदा पानी था वो सब नीचे निकल गया है। तो अभी एक फ्राई पैन लिया है, तो उसमें डाल के और इनको थोड़ा हल्का सा सेकूँगी, क्योंकि इनको जब सेक लेते हैं ना, तो फिर अच्छा रहता है और लगते भी अच्छे हैं खाने में। और वरना कच्चे खाएंगे तो क्या है कि थोड़े से गैस भी बना देते हैं।
इसलिए इनको हल्का सा सेकना चाहिए। और थोड़ा सा नमक मिला दिया है, मैंने नमक डाला है क्योंकि ये नमक इनके अंदर चला जाएगा। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है बिल्कुल, इनके ऊपर जो पानी था ना उसी से सिक जाएंगे ये, उस पानी से ही। तो इसलिए ऑयल भी नहीं डाला क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है। तो अब मैं आपको तो फोड़ के बता रही हूँ, देखो इतना सेकना चाहिए। उसके से 5 से 10 मिनट लगेंगी सेकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब ये एक साइड में रख दूँगी, जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं मेरे लिए नाश्ता बना लूँगी। तो मेरा तो वही नाश्ता है एक सेम जैसा। तो क्या है, फ्रिज में 2-3 दिन से ये बैटर मूंग दाल कर रखा हुआ था ना, तो ये इसका क्या है बहुत गाढ़ा हो जाता है, पानी सूख जाता है इसका। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसे थोड़ा सा पतला करके और अब तवे पे फैलाऊंगी इसको। तो इसको तवे पे फैला के और तब सेकूंगी। तो जब तक ये चने ठंडे हो रहे हैं, इनको ये चने मैंने इसलिए इतने भिगोए हैं कि आराम से 3 दिन तक चल जाएंगे। एक डब्बे में भर के फ्रीज में रख दूँगी और जब भी थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगे तो खा लेते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाना पड़ता। अब मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं मेरे लिए ना ग्रीन टी बना रही हूँ। और अब ये चने भी ठंडे हो गए तो इनको भी फ्रीज में रख दूँगी एक डब्बे में भर के। तो कभी भी जैसे शाम को भूख लगी है या कुछ भी है तो कुछ फ्रीज में रखा रहता है, ऐसी चीज़ प्रोटीन वाली या कुछ ऐसा बना के रखती हूँ। तो फिर और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, फिर ऐसा लगता है कि जो बना हुआ है उसी को खा लो। अब ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं क्योंकि इनको अब खा लेंगे। मेरे पति देव भी यही खाते हैं रोज़ाना, उनको भी थोड़ी सी प्रोटीन की चीज़ें चाहिए। वो क्या है एक्सरसाइज करके आते हैं तो उनके लिए मैंने रख दी है। और मेरी इधर ग्रीन टी भी बन के तैयार हो गई। तो ग्रीन टी से ना मेरा बहुत अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं वो पाउच वाली ग्रीन टी आती है ना, वो पैकेट वाली, वो नहीं पीती, मैं ये ही पीती हूँ। ये मुझे शायद ज़्यादा अच्छी लगती है उससे, क्योंकि वो भी मैंने पी के देखी, उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट आता नहीं है जितना इसमें आता है। अब मैं नहा के और खाना बनाने आ गई क्योंकि लंच बनाना है, नहा धो के तो वो बनाऊंगी। तो ये मैंने आज मैं दाल बनाऊंगी। तो प्याज ले लिए एक और एक टमाटर और थोड़ा सा लहसुन, 4-5 कलियाँ लहसुन की छील ली है, उनको कट करके और रख लूँगी। और दाल बनाऊंगी फिर मैं, और थोड़ी सी अदरक है वो काटी है, इनको काट के ना मैं एक साइड में रख दूँगी। अब इसकी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि ये सारे प्याज के छिलके वगैरह सब मैंने गैस काउंटर पे ही रख दिए थे। अब एक इस कुकर में ना सरसों का ऑयल डाला है, वो ये सरसों का ऑयल वही है जिस दिन मैंने आलू वाले कोफ्ते बनाए थे ना, वही चल रहा है, वो ख़त्म करना है मुझे। मैं ऐसे रखती नहीं हूँ घर पे कि एक बार जो चीज़ तल गई है ना फिर उसको ख़त्म ही कर देती हूँ, उसमें दोबारा नहीं तलती, बस सब्जियाँ बना देती हूँ उसमें। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और प्याज सारी चीज़ें डाल दी हैं। दाल का क्यों दोबारा बार बार में दाल में छौंक लगाना, एक बार में छौंकूँ और फिर दाल। तो अब पीछे मेरी गुड़िया है ना, वो नीचे बैठ के ना उसको पानी पीना था तो वो कैमरे के सामने तो आती नहीं है और नीचे बैठ के ही फ्रीज में से बोतल निकाल के ले जा रही है। तो उसके वो भी अपने आप में ही रहती है सारा दिन, बस उस पर यही काम रहता है, उधम यही सब कुछ। और फिर मैंने अब लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया डाला है। अब बच्चे तो ऐसे ही हैं, यही शरारत करते रहते हैं। वो थोड़ी सी छोटी है तो उस पर यही काम रहता है सारा दिन शरारत करने का। अब मैंने नमक डाल दिया और ये ने मसाला जले नहीं इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि मसाला थोड़ा सा जल जाता है। ये सारे मसाले डाले हैं, मिर्ची, हल्दी और ये, तो इससे ने थोड़ा चिपक जाता है नीचे। तो ये मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो अब ये मिक्स दाल, ये दाल मैंने थोड़ी सी पहले भिगो के रख दी थी, अब इसको इसमें कुकर में डाल दूँगी। तो ये अब दिन में हम मिक्स ही दाल खाते हैं, शाम को मूंग दाल खाते हैं। तो अब इसमें पानी डालूँगी, तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। मैं क्या है बिना नापे ही अंदाज से ही डाल देती हूँ, ऐसा अंदाज लग जाता है हर चीज़ का। तो मैंने क्या है वो डाल दिया पानी। अब कुकर का ढक्कन लगा के और इसमें 8 से 10 सीटी लगा लूँगी। क्या एक बार में ही दाल तैयार हो जाएगी, बार बार में छौंक नहीं लगाना पड़ेगा। पहले कुकर में रखो फिर छौंक लगाओ कढ़ाई में, तो एक बार में ही तैयार हो गई। और इसमें बस एक तड़का लगाना है, जो मैं तड़का लगा दूँगी ऊपर से और एक बार में दाल तैयार। अब मैं करछली में ही लगाती हूँ, पहले हम गांव में करछली में ही छौंक लगाते थे। तो इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी और 1 चम्मच घी डालूँगी।
तो गरम घी को गरम करके फिर इसमें डालूँगी जीरा सिकने के बाद में इसमें मैं लाल मिर्ची डालूँगी, लाल हल्के तीखे के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा और इसमें कलर आ जाएगा बस। और ये 2 सूखी लाल मिर्चें, इनका तड़का लगाया और मैं बाहर चली गई। फिर मैं दिन में आई तो मैंने ये रात को भिगोया था ये गोंद कतीरा, तो मैंने बच्चों ने बोला कि शेक बना दो, तो मैंने ये 4 शेक बनाए। आम, केला, बादाम और चॉकलेट के ये बहुत टेस्टी शेक हैं, आप बनाकर ज़रूर पिएं। और इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर देख लेना आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें।